मनीषा के प्यार में ऐसी क्या कमी रह गई कि मतलब वो सचिन को अपना नहीं कर पाई और इतना परेशान भी है कि मतलब हर चीज़ से जब तक मतलब मनीषा खुश नहीं रहेगी तब तक आंटी जी ने ठान लिया है कि वो भी खुश नहीं रह सकती। और जब तक मनीषा अच्छे से श्रृंगार नहीं करेगी ना पूरी तरीके से तब तक आंटी जी भी ऐसे ही रहेंगी, क्योंकि मनीषा अभी बहुत ही टेंशन में है। इस समय ऐसा नहीं है कि अब कुछ टेंशन में नहीं है, हालांकि मनीषा के चेहरे पर टेंशन दिख ही रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि मतलब जिसका पति इतने बड़े कर्म कांड कर चुका हो ना, उस वाइफ के दिल से पूछो कि उस वाइफ के दिल पर क्या बीतती है, कैसे वह वाइफ अपनी हर चीज़ों को फेस करती है। और मतलब समाज में अब जो भी मायके जाएगी, मायके में जो अगल बगल वाले रहते हैं, आस पड़ोस वाले रहते हैं, या मनीषा के मायके साइड के रिश्तेदार अब क्या कहेंगे कि उनकी माँ ने उनकी बेटी को इतने अच्छे संस्कार दिए थे और उनको दामाद किस तरीके का मिला है। दामाद बिल्कुल भी ठीक नहीं मिला है, जो कैरेक्टर लेस था। इतना बहुत बड़ा हंगामा होता है फ्रेंड्स, इन चीज़ों को अगर कोई छोटे रूप में लेता है ना तो वो उसकी सोच है। बट यहाँ पर मनीषा अगर कुछ बोल नहीं रही है ना सचिन के लिए, तो सिर्फ ये उसके संस्कार हैं और उसके माँ बाप के द्वारा इतनी अच्छी परवरिश की गई है कि ऐसी बहू मिल पाना बहुत ही मुश्किल था। यहाँ आंटी जी को बहुत ही अच्छी और खुश नसीब बहू मिली है कि मतलब धन है, एक ऐसी बेटी भी मिल पाना बहुत दूर की बात होती है। बट आंटी जी की किस्मत अच्छी थी कि उनकी बेटी और उनकी बहू दोनों बहुत ही अच्छी हैं, दोनों बहुएं भी ठीक हैं। यहाँ रंजना के लिए भी बोलूँगी कि रंजना कैसे भी हो, बट दुख के समय में जब पूरा परिवार साथ होता है ना तो उसका मजा कुछ अलग ही होता है। और मतलब इन चीज़ों को लेकर सोशल मीडिया पर लाना नहीं चाहिए किसी को भी। अपने घर की कहानी अगर लाते हैं ना तो देखिए सोशल मीडिया पर घर की बातों को लाना आज कितनी बड़ी बेवकूफ़ी बन गई है लोगों। अगर सोशल मीडिया पर सचिन ना होते ना तो सच में ये सब ड्रामाबाजी होता ही नहीं जो नेहा ने इनकी फैमिली के साथ किया। नेहा ने बहुत कुछ दिया है तो बहुत कुछ लिया भी है इनके साथ। अगर मनीषा को नेहा ने प्यार दिया था स्टार्टिंग में तो मनीषा का सब कुछ इन्होंने एक ही पल में छीन लिया हुआ है, बहुत ही दुख की बात होती है। तो फ्रेंड्स अब आंटी जी के मतलब आंटी जी भी कह रही है कि हम इतना दर्द है हमारे अंदर, इतना दर्द है कि मतलब हम इस दर्द से बाहर नहीं निकल पा रहे। और ऐसा सचिन ने किया है कि पूरी जो उनकी आंखें हैं ना पूरी नजरें शर्म से झुक गई हैं। ऐसा कोई भी बेटा ना हो किसी घर में जो अपने माँ बाप की इज्जत को छाले। हालांकि मानते हैं कि प्रिंस बाबू भी बहुत तेज थे, बट प्रिंस बाबू इन सब चीज़ों में बहुत ही सुलझे हुए थे। रंजना के अलावा वो किसी और की तरफ देखते भी नहीं है। यहाँ तक कि रंजना अपने हस्बैंड को अकेले नहीं छोड़ती है, जब भी रंजना मायके जाती है तो अपने हस्बैंड को साथ में लेकर जाती है, क्योंकि उसको डर लगता है कहीं उसके जेठ के जैसा कहीं उसका हस्बैंड ना निकल आए और इन सब चीज़ों में हमें फंसा दे। और देखिए आपने देखा कभी भी मनीषा ने अपने दिल की बात किसी से बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन लोग बाग इतने शातिर है ना कि वो हर चीज़ समझ लेते हैं कि क्या हो रहा है किसके मन में और क्या नहीं हो रहा है। यहाँ अंकल जी की तबीयत भी बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है, अंकल जी अपने आप को बिल्कुल सेफ फील नहीं कर रहे हैं। आंटी को अंकल जी को चंडीगढ़ भी दिखाना था, लेकिन क्या किया जाए कि मतलब आंटी जी इतनी जल्दी में निकली हुई थी क्योंकि वो सचिन की इन हरकतों से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। और उन्होंने सोचा अगर हम यहाँ पर हम रहेंगे तो मामला ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगा। तो उनकी बेटी ने कहा कि अब यहाँ से मम्मी पापा जल्दी से निकलो और तुम वहाँ जाओ सिवान, वहाँ भी इनको बहुत सारे काम है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर इनको काम नहीं है, वहाँ पर इनका खुद का घर है, खुद का मकान है, हर चीज़ इनको करना होता है। यहाँ तो वो मनीषा की सोच कर चली आई थी कि चलो मनीषा को कोई दुख ना हो, मनीषा को कोई तकलीफ ना हो, क्योंकि मनीषा की जो दुख का हालत का जिम्मेदार है ना वो कहीं ना कहीं उसका खुद का बेटा ही है। एक माँ आज पूरी तरीके से एक माँ का रूप ले लिया है और आंटी जी ने मतलब सास का रोल बिल्कुल प्ले नहीं किया। यहाँ पर कोई और सास होती ना तो सच में वो अपनी बहू का साथ कभी नहीं देती, जैसा साथ आज आंटी जी ने अपनी बहू के साथ दिया है ना। कोई सास नहीं दे सकती थी अपनी बहू का साथ, लेकिन हाँ मानते सास इतनी दुष्ट होती है ना कि सच में मनीषा बहुत भाग्यशाली है, उसको इतनी अच्छी सास ससुर ननद मिली हुई है। और मतलब अब हस्बैंड का कुछ बोल ही नहीं सकते, हस्बैंड ने तो ऐसा काम ही किया है तो क्या किया जाए। लेकिन मनीषा ने क्या सचिन को माफ़ कर दिया है?
हमें नहीं लग रहा है कि मनीषा सचिन को कभी माफ़ कर पाएगी। और आज उसके मनीषा के संस्कार ही हैं जो मतलब उसको इतनी अच्छी फैमिली मिली। अंशु भी मनीषा को बहुत चाहती है, दिल से चाहती है। इतना तो कोई किसी को प्यार नहीं कर सकता अपनी हर रिश्ते को छोड़कर, लेकिन यहाँ पर इन्होंने पूरी तरीके से प्यार किया हुआ है। क्या दोबारा से मनीषा सचिन पर विश्वास कर पाएगी? नहीं कर पाएगी, क्योंकि जगत दीदी ने जो गुल खिलाए हैं ना, वो गुल किसी के साथ ना हो और किसी के साथ। अब जब जगत दीदी के साथ पूरा फैमिली अपोजिट में है, तो आज इनकी देवरानी जी ने इनके साथ दिया हुआ है, जिस वजह से बहुत ज़्यादा खुश भी लग रही है कि चलो कोई तो है जो मुझे इतना अच्छे से पसंद कर रहा है हर चीज़। यहाँ पर प्रिंस ने भी अपनी भाभी का पूरा साथ दिया। अगर प्रिंस चाहते तो इस मुसीबत पल में ना देते साथ, बट इनका ससुराल वाला जो पक्ष है मनीषा का सच में बहुत ही अच्छा। मनीषा का 19 तारीख को एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम देकर मनीषा को सिवान ले जाया जाएगा। यहाँ पर इनकी मम्मी पापा बहुत ज़्यादा परेशान है। परेशानी होने की बात ही है, अगर किसी की बेटी इतने दुख में हो, अगर किसी की बेटी के साथ इतना अत्याचार किया जाए ना, तो सच में क्या होता है वो वही समझ सकती है। यहाँ पर मनीषा का बहुत ज़्यादा साथ देने वाली मोनिका ग्रोवर है। मोनिका ग्रोवर जो भी उनके जैसा भी हो, बट यहाँ पर ये पूरा सपोर्ट कर रही है। और मनीषा और सचिन की शादी के लिए भी बोला जा रहा है कि मनीषा और सचिन की शादी फिर से एक बार होगी और इस नई ज़िंदगी की शुरुआत ही होगी। लेकिन अब देखा जाता है कि मतलब शादी होगी तो कहाँ से होगी, अम्बाला से होगी कि सिवान से होगी। वैसे अमित किट्टू का बोलना तो है कि अमित किट्टू ने बोला है कि इनकी शादी जो होगी वो अम्बाला से होगी, क्योंकि अम्बाला में रहते हुए सब कंडीशन हुई, अम्बाला में आने के बाद ही ये सब कुछ हुआ है। तो नई शुरुआत जो होगी वो अम्बाला में होगी। तो फ्रेंड्स यही कहेंगे, हर लड़की का घर चाहे परिवार पैसे में कमज़ोर हो, बट उसको बहुत ही अच्छा संस्कारी पति मिलना चाहिए। चाहे वो पैसे में कम हो पति, वो चलेगा, बट इतना ना हो कि मतलब इस तरीके की हरकत करे, वो किसी और लड़की के साथ रिश्ते बनाए जब उसकी खुद की लड़की है। इन दोनों लोगों को तो सच में भगवान भी माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि इन्होंने ऐसा काम किया है। इतना बदनामी का काम कोई नहीं कर सकता जो काम ये कर बैठे हैं। और सचिन मनीषा को खुश देखकर आज आंटी जी खुश है, लेकिन कहीं ना कहीं जो आंटी जी की खुशी के आगे गम भी दिख रहा है। आंटी जी की जो खुशी के आगे ना बहुत बड़ा गम है। अगर आज आंटी जी के चेहरे पर मुस्कान है तो उस मुस्कान के पीछे बहुत बड़ा दर्द है। मतलब जो आज वो अपनी बहू के लिए कुछ नहीं कर पाई, जिस बहू ने अपनी सासू माँ का हमेशा ध्यान रखा, उस बहू के लिए वो कुछ नहीं कर पा रही है। और मतलब हर चीज़ बोल रही है कि मतलब सोशल मीडिया पर आज मैं मनीषा के साथ खड़ी हूँ, और आंटी जी का बोलना है कि जब तक मनीषा खुश नहीं रहेगी तब तक मैं भी ऐसी रहूँगी, और जब तक मनीषा पूरा श्रृंगार नहीं करेगी तब तक मैं नहीं करूँगी। आखिर मनीषा की खुशी में ही मेरी खुशी है। मेरी बेटी ने बहुत कुछ खोया है, मेरी बेटी के साथ बहुत कुछ अन्याय हुआ है, उस अन्याय का बदला तो हम जरूर लेंगे। उस नेहा आशीष तिवारी से हम सारे रिश्तों को तोड़ते हुए बोलते हैं कि तुमसे हर चीज़ का बदला लेंगे। जो तुमने मेरी बेटी के साथ किया है ना, वो सच में किसी के साथ ना हो। यहाँ पर जो नेहा की मम्मी पूरे सोशल मीडिया पर बद्दुआएं दे रही थी ना अपनी बेटी के लिए, तब उन्हें अपनी बेटी का दुख दर्द दिख रहा था। यहाँ पर जब आज एक लड़की के साथ इतना कुछ होया है, इतना कुछ एक बेटी ने खोया है, तब मुँह से एक आवाज़ भी नहीं आ रही है। पूरी तिवारी फैमिली मनीषा के खिलाफ खड़ा हुआ था और बोल रहा था मनीषा की पूरी गलती। आखिर गलती आपको कहाँ से दिख रही? कल के दिन उनकी बेटी या बहू सुबह के साथ ऐसा होता है तब आवाज़ नहीं उठाएंगी? तब तो उठाएंगी। और तासी के साथ अगर ऐसा होता है, भगवान करे ऐसा तासी के साथ कभी ना हो, क्योंकि उस बच्ची की इसमें क्या गलती है? उस बच्ची ने क्या किया? उस बच्ची तो अभी कुछ दुनिया देखी ही नहीं है। उस बच्ची ने तो अभी अपने पापा को सही तरीके से देखा भी नहीं था जब उसके पापा चले गए थे इस दुनिया से। लेकिन अब जो इस बच्ची को पापा का जो प्यार मिले, बहुत ही अच्छे से मिले, बहुत ही तौर तरीके से नेहा को हस्बैंड मिले और अपनी नई जीवन को शुरुआत करें। तो देखिए अब सरिता दीदी के लिए आपके लिए कितनी नफरत थी, कितना कुछ था, लेकिन वही सरिता दीदी ने मतलब
कितना कुछ बोला है आपके लिए, कितना धन्यवाद भी बोला है कि मैं आपसे कोई भी माफ़ी तो मैंने आपसे कभी मांगी ही नहीं थी। जेठू भैया का साफ साफ मैसेज आया था कि मतलब माफ़ी तो मैंने आपसे कभी मांगी ही नहीं थी। मैं तो हमेशा यही चाहता था कि तुम अपनी लाइफ में खुश रहो। सरिता ने हमेशा नेहा को अपनी बेटी जैसा माना है, और बेटी का एक बेटी को मानने का मतलब ये होता है कि उस बेटी की हमेशा रक्षा करना, उस बेटी को हर दुख दर्द से बचाना। यही जेठू भाई के शब्द थे। सच में उनकी इस बात को लेकर हमें लग रहा था कि हाँ, सच में आज भी कहीं ना कहीं यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर इंसानियत जिंदा है। क्योंकि उस जेठू भाई और सरिता के खिलाफ जब सब थे ना, तब कोई नहीं था। सिर्फ उनके पास आकांक्षा, अनु ब्लॉक वाली आकांक्षा दीदी थी, उस समय कोई नहीं था। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑल।